चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का बेहद खास कार्यक्रम चाल चक्र। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कुछ ऐसा हुआ है कुछ घंटों पहले, आज ही सुबह सुबह, जिसके बाद आपकी जिंदगी पर एक बड़ा असर पड़ने वाला है अगले 1 महीने तक। कुछ ऐसे ग्रहों में परिवर्तन हुआ है और कुछ ऐसे ग्रहों की मुलाकात हो गई है जो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव डालने को तैयार है। कुछ ही घंटों पहले 2 बड़े ग्रह, ज्योतिष की दुनिया के 2 बड़े सितारे अपनी राशि बदल चुके हैं और इन 2 सितारों की राशि बदलने के साथ इनकी मुलाकात हो गई है तीसरे सितारे से। 3 ग्रहों का महामिलन हुआ है। आज आपको अपने कार्यक्रम में यही बताएंगे कि इन 3 ग्रहों के महामिलन का आपके जीवन पर असर क्या होगा। पहले जानते हैं कि आज के कार्यक्रम में खास क्या है। आज किन ग्रहों का महामिलन हो रहा है, किन ग्रहों का विशेष संयोग आज सुबह के समय बन गया, इस संयोग का प्रभाव क्या होगा, इंपैक्ट क्या होगा, आपकी राशि पर इन ग्रहों के मिलन का प्रभाव कैसा रहने वाला है, और इस संयोग को लेकर आपको जीवन में अब से लेके 1 महीने तक क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, और इसके अलावा आज का दिन कैसे प्लान करेंगे, आज के दिन कितनी खुशी, कितना गम, कितना खट्टा, कितना मीठा, आज के दिन का राशिफल क्या होगा, वो भी आपको बताएंगे सबसे सटीक, सबसे अचूक और सबसे सरल। चर्चा करेंगे 3 ग्रहों के महामिलन का क्या है आपके जीवन पर असर, इस ग्रहों की चाल का क्या है मामला। लेकिन पहले जानते हैं क्या है आज का पंचांग। आज तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। आज के तिथि को कहते हैं अहोई अष्टमी। बहुत सारी माताएं अपने संतान की उन्नति के लिए, संतान के डेवलपमेंट के लिए ये व्रत उपवास रखती हैं, जिसको अहोई अष्टमी कहा जाता है। और आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज का नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, अत्यधिक पवित्र नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र का संयोग बना हुआ है मंगलवार के साथ, इसको भौम पुष्य का संयोग भी कहते हैं। चंद्रमा आज कर्क राशि में चलता रहेगा, यानी चंद्रमा की यही चाल बताएगी कि आपकी किस्मत का हाल क्या है। आज के चाल चक्र में चंद्रमा होगा कर्क राशि में। राहु काल का समय, जिसमें आप कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। और आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी। अगर उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना जरूरी है, आपकी मजबूरी है, तो बेहतर होगा गुड़ का सेवन करके यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं 3 ग्रहों के महामिलन के बारे में। बता दूं मैं आपको, शुक्र और मंगल आज सुबह सुबह ही अपनी राशि बदल चुके हैं और अब जिस राशि में गए हैं वहां पर राहु पहले से विद्यमान है। यानी शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन बन गया राहु के साथ। शुक्र, मंगल और राहु, और इस कॉम्बिनेशन को चरित्र का सबसे बुरा कॉम्बिनेशन कहते हैं। शुक्र, मंगल, राहु जब एक साथ हो जाते हैं, और कुछ हो या ना हो, लेकिन चरित्र पतन बहुत आसानी से हो जाता है। आखिर ये चक्कर क्या है, कुल मामला क्या है, पहले ये समझते हैं। अभी तक शुक्र और मंगल सिंह राशि में विद्यमान थे आज सुबह तक, लेकिन अब इनके साथ बृहस्पति भी मौजूद था। तो शुक्र, मंगल और बृहस्पति कुछ समय पहले तक सिंह राशि में विद्यमान थे, वहां पर गुरु भी, बृहस्पति भी मौजूद था। लेकिन अब शुक्र और मंगल एक ही साथ अपनी राशि बदल रहे हैं, इनफैक्ट बदल चुके हैं। शुक्र और मंगल ने एक ही साथ अपनी राशि बदल ली है। दोनों 3 नवंबर को, यानी आज के दिन, कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र आज सुबह 7:30 पर कन्या राशि में चला गया और मंगल 8:07 पर, यानी ठीक 37 मिनट बाद मंगल भी पीछे पीछे कन्या में पहुंच गया। तो शुक्र और मंगल तकरीबन एक ही साथ, लगभग एक साथ 37 मिनट के अंतर पर दोनों ने अपनी राशि बदल ली और दोनों कन्या राशि में जा चुके हैं। ये तो अच्छी बात है। मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि कन्या में राहु पहले से विद्यमान है, और राहु का मतलब होता ही है चीजों को दूषित करने वाला, चीजों को पॉल्यूट करने वाला।
राहु के साथ शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन बन गया आज सुबह ठीक 8:07 के बाद। शुक्र मंगल और राहु का यह विशेष संयोग सबसे बड़ा असर डालेगा प्रेम और रिश्तों के मामले पर। शुक्र का मतलब होता है भावनाएं, मंगल का मतलब होता है भावनाओं का एक्सेलरेशन, भावनाओं का तेज या कम होना। आपकी भावनाएं कैसी हैं, कितनी पवित्र हैं, कितनी अच्छी हैं, कितनी बुरी हैं, ये तमाम बातें बताता है आपका मंगल, आपका मार्स। शुक्र और मंगल के मिलने से इसीलिए अक्सर प्रेम की बयार बहने लगती है। मुश्किल यह है कि वहां पर राहु भी पहुंच गया। तो शुक्र मंगल और राहु के मिलने की वजह से प्रेम और इस रिश्तों की स्थितियों पर सीधा असर तो पड़ा ही। इन दोनों के मिल जाने से, इन तीनों के मिल जाने से कहीं ना कहीं चरित्र पतन की संभावना भी बन गई। जिनकी भी कुंडलियों में इनमें से किसी भी ग्रह की स्थिति खराब होगी ना, उनको अपने चरित्र को बचा कर चलना होगा। इसके अलावा, चरित्र के अलावा भी देख लें, आर्थिक जगत, फाइनेंशियल वर्ल्ड आज ही बदला है, शेयर बाजार में भूकंप आ जाएगा अगले हफ्ते भर के अंदर। यानी आर्थिक जगत और राजनैतिक जगत में भी परिवर्तन होना लगभग निश्चित है। आप देखेंगे आज के दिन के बाद से तमाम तरह के फाइनेंशियल परिवर्तन होंगे, तमाम तरह के पॉलिटिकल परिवर्तन, राजनैतिक परिवर्तन भी दिखाई देंगे। ये जो प्रभाव है, जो इंपैक्ट है, ये 3 नवंबर से लेकर तकरीबन 30 नवंबर तक बना रहेगा। 30 नवंबर को शुक्र तुला राशि में चला जाएगा, तो ये जो 3 ग्रहों का तिग्रही संयोग है, ये भंग हो जाएगा। लेकिन अभी तो ये बन गया, और आज सुबह से ही बन गया। 3 ग्रह शुक्र मंगल और राहु एक साथ हो गए, और ये योग कोई छोटा मोटा योग नहीं है, चरित्र दोष का सबसे बड़ा योग है। कभी कभी ये योग दरिद्रता की सीमा तक भी पहुंचा देता है। अलग अलग राशियों पर इसके अलग अलग प्रभाव पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मेष के लिए अच्छा है, वृष के लिए बुरा है, मिथुन के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, ऐसा नहीं। सबके लिए कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। कोई भी योग, चाहे वो शुक्र मंगल राहु का ही क्यों ना हो, हमेशा अच्छा या बुरा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता कि हमेशा अच्छा हो जाए या हमेशा बुरा हो जाए। मिक्स परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अलग अलग राशियों के हिसाब से समझना होगा कि इन 3 ग्रहों के महासंयोग का आपकी जिंदगी पर, आपके जीवन पर क्या इंपैक्ट है, क्या असर है। हम जिन राशियों की बात करते हैं वो आपकी चंद्र राशियां हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके टाइम के हिसाब से जो कुंडली में आपकी राशियां लिखी होती हैं, हम उसी राशि की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए मंगल इनका स्वामी है, शुक्र इनका सपोर्टिव प्लेनेट है, इनके दांपत्य जीवन का स्वामी है। तो भैया अपने रिश्तों पर और अपने दांपत्य जीवन पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आपकी राशि मेष राशि है तो रिश्तों और दांपत्य जीवन पर ध्यान देंगे, उसमें जरा भी लापरवाही नहीं करेंगे और चरित्र दोष से बचाव करेंगे। इस समय कुछ ऐसा घट सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा कर सकते हैं आप जिससे आपके चरित्र पर समस्याएं पैदा हो जाएं। मत करिएगा। धन की फिजूल खर्ची से बचिए। 30 नवंबर तक वक्त अच्छा नहीं है। पैसे तो निसंदेह आएंगे आपके पास, क्योंकि शुक्र मंगल का योग आपको पैसे तो देगा, लेकिन पैसे कहां आएंगे और कहां जाएंगे ये अनुमान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए धन की फिजूल खर्ची आपको परेशान कर सकती है, इसका आपको बेहद ध्यान देना होगा। अगले 1 महीने तक सुगंध और सफेद रंग का जितना आप प्रयोग करें उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। वृष राशि। वृष राशि का मतलब शुक्र इस राशि का स्वामी स्वयं है, और शुक्र कन्या राशि में नीच का हो जाता है। मंगल के और राहु के साथ बैठेगा तो कुछ ना कुछ तो उधम करेगा ही। क्या उधम करेगा भाई? वृष राशि वालों के नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। अगर आपकी राशि वृष राशि है, जीवन में सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं जग रहा है। देखिए गौर से, आपके मन में कोई ना कोई आ रहा है। जो मन है वो बहुत प्रेम की मुद्रा में आ गया है। तो इस समय आपके नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। अगर कोई रिश्ता टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, इस समय जुड़ सकता है। और विवाह के मामले आपके आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो निसंदेह आपके विवाह के मामले आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे ही। क्या करना चाहिए? सिर्फ एक काम करिए, एक स्फटिक की माला ले आइए, सफेद रंग की स्फटिक की माला। 30 नवंबर तक वक्त है आपके पास। 30 नवंबर के पहले पहले तक आपको स्फटिक की माला लगातार पहने रखना है, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत आपको ना हो। मिथुन राशि। पंचम भाव का स्वामी शुक्र
और मंगल के साथ कंजन, वहां पे क्या होगा? प्रेम और विवाह के मामलों पर आपको ध्यान देना होगा। अगर कोई लव अफेयर चल रहा है, वहां दिक्कत ना हो जाए, उसका ध्यान दीजिए। और विवाह के मामलों में भी लापरवाही मत करिए। ऐसा ना हो कि आपकी मैरिटल लाइफ में कोई दिक्कत आ जाए या आपके प्रेम के जीवन में कोई समस्या आ जाए। अब चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसलिए आप इधर उधर भटक सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपके मन में अचानक से भटकाव पैदा हो सकता है और उससे आपको बचना ही चाहिए। भटकने से बचिए। मधुमेह, डायबिटीज और आंखों की समस्या से भी आपको बचाव करना है। किसी भी तरह की समस्या अगर पहले से है तो भी और नहीं है तो भी डायबिटीज और आंखों की समस्या से आपको बचना है। लाल रंग का प्रयोग जहां तक हो सके आप 30 नवंबर तक ना करें। मंगल को एक्सेलरेट नहीं करेंगे, मंगल को जागृत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने मंगल को जागृत किया तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को बता दूं, आपको प्रेम की वजह से तकलीफ हो सकती है। प्रेम के कारण संबंध ऐसे हो सकते हैं कि आपको इमोशनली दिक्कत हो, प्रेम की वजह से आपको तकलीफ हो। लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। आपका व्यवहार बहुत ज्यादा खराब भी हो सकता है। अपने व्यवहार का भी बहुत ध्यान रखें, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे रिश्ते खराब हो जाएं, बॉस के साथ, ऑफिस में, कंपनी के साथ। अच्छा नहीं होगा ये। शांत रहिए। अपने व्यवहार को जितना मधुर बनाए रखें उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। करियर में लाभदायक परिवर्तन के योग बनते हैं। करियर का फायदा आप उठा सकते हैं, लेकिन व्यवहार का और प्रेम के मामलों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपकी राशि कर्क राशि है, आपने डायमंड पहना है, ओपल पहना है, मोती पहनी है, कोई सफेद रंग का रत्न पहना है या हीरा पहना हुआ है, तो प्रभु उसको निकाल दीजिए। उससे इमोशनल चीजें एकदम से आपको परेशान करेंगी, जो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। सिंह राशि, लियो, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। द्वितीय भाव में यह कॉम्बिनेशन बनता है शुक्र मंगल राहु का, और दूसरा भाव अमूमन सेहत को बिगाड़ देता है, बिगाड़ सकता है। इसलिए 30 नवंबर तक आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के मामले में जरा भी लापरवाही ना करें तो अच्छा होगा। और जो रिश्ते आपके जीवन में हैं, चाहे वो पहले से चले आ रहे हों, चाहे वो आप जुड़ रहे हों, रिश्तों को सावधानी से निभाने की आवश्यकता इस समय बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ अगर कोशिश की जाए तो आपको धन के आकस्मिक लाभ के योग भी दिखाई देते हैं। आपको फाइनेंशियली भी फायदा होता हुआ दिख रहा है। गुलाब की सुगंध का खूब इस्तेमाल करिए। जितना गुलाब की सुगंध का आप इस्तेमाल करें उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। गुलाब की सुगंध का खूब प्रयोग करिएगा। सुबह नहाने के बाद हल्का सा रोज वाटर या रोज का परफ्यूम लगाइए, इससे आपको फायदा अवश्य होगा। कन्या राशि, ये जो आज महापरिवर्तन हुआ है सुबह के समय, शुक्र और मंगल कुछ समय के अंतराल पर चले गए हैं कन्या राशि में, और राहु भी चला, राहु वहां बैठा ही हुआ है। तो ये परिवर्तन चूंकि कन्या राशि में ही हुआ है, इसलिए कन्या पर तो इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ना बहुत स्वाभाविक भी है ना। इसलिए कन्या वालों को मैं कहूंगा कि प्रेम के मामले में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। अगर कोई प्रेम संबंध है, पहले से अधिक प्रगाढ़ होगा, पहले से अधिक बेहतर होगा, चीजें कम से कम क्लियर होंगी और प्रेम का मामला आगे बढ़ पाएगा। धन और उपहार का लाभ मिलता हुआ भी आपको दिख रहा है। अगर कोशिश की जाए तो फाइनेंशियली आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी आने वाले 1 महीने के अंदर। लेकिन जोश में होश मत खोइएगा, किसी भी तरह का गलत कदम मत उठाइए। अगर शादीशुदा हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचिए, और अगर कोई प्रेम व्रेम चल रहा है तो कम से कम अपने प्रेम के प्रति ईमानदार रहिए, कमिटेड रहिए, भटकिएगा नहीं। इस समय चीजें ठीक हैं आपके लिए, लेकिन भटक कर अपने आप को परेशान मत करिए। अगर आपकी राशि कन्या राशि है, अधिक से अधिक गुलाबी रंग का इस्तेमाल करें और कोल्ड कफ की समस्या से आप बचेंगे। 30 नवंबर तक आपका वक्त अच्छा नहीं है। 30 नवंबर तक आपको कोल्ड कफ की समस्या से बचाव करना है। तुला राशि, तुला राशि का मतलब प्रेम, शुक्र का मतलब भी प्रेम, तो प्रेम की उलझनें आपकी दूर हो जाएंगी। अगर विवाह की कोशिश कर रहे हैं तो आपका मनचाहा विवाह भी हो सकता है, लेकिन प्रभु भगवान चरित्र दोष से सावधान रहिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। लाल रंग के प्रयोग से और सोना धारण करने से आपको बचना है, ताकि आपकी मुश्किलें कम हो जाएं। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत की संभावना बनती है। ऐसा हो सकता है कोई पुराना प्रेम आपके जीवन में आए और जुड़े, और वो आपके लिए बेहतर होगा। नई संपत्ति या वाहन के लाभ का योग भी बनता है। 3 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आपको इसका फायदा हो सकता है।
अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो काले रंग से परहेज करिए और परिधान पर, अपने ड्रेस पर, अपने कपड़ों पर आप विशेष ध्यान दीजिए। धनु राशि, किसी मनोरंजक यात्रा का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, खुश हो जाइए। मन और भावनाओं पर काबू बनाए रखिए और अगर कोई प्रेम का संबंध है उसको बचा कर रखिए, वरना प्रेम संबंध में टूटन आ सकती है। भगवान सूर्य की पूजा करिए रोज और पीले रंग के वस्त्रों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए ताकि किसी भी तरह की दिक्कत आपको परेशान ना करे। इमोशनली, मेंटली आप दिक्कत में बिल्कुल ना आए, इसलिए पीले रंग के इस्तेमाल करने से आपकी बुद्धि सही रास्ते पर चलती रहेगी। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए जीवन में प्रेम की शुरुआत का वक्त आ गया है। अगर अविवाहित हैं तो आपके विवाह के मामलों में एकदम से तेजी आ सकती है, एकदम से शादी अभी 1 महीने में फाइनल हो सकती है। और अगर कोई मुश्किल आ भी जाती है तो इस समय कृपा इतनी है भगवान की कि किसी पुराने दोस्त की सहायता मिलती हुई आपको दिखाई देगी। गुलाबी रंग, पिंक कलर और चांदी का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहद शुभ होगा, बेहद अच्छा होगा। कुंभ राशि, बहुत सारा आकर्षण पैदा होगा, अट्रैक्शन की ताकत आएगी आपके अंदर, आप बहुत आकर्षक दिखाई देंगे। आपके नए रिश्ते इस समय जुड़ सकते हैं और ये रिश्ते लंबे समय तक चलने वाले होंगे, लेकिन सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे, खासतौर से पेट के मामले में, यूरिन के मामले में और डायबिटीज के मामले में लापरवाही ना करें। सलाह लेकर एक ओपल या मोती आप धारण करें तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। मीन राशि, मन का भटकाव हो सकता है, मन पर काबू बनाए रखिए। अपने जीवन साथी के प्रति, अपने प्रेमी के प्रति ईमानदारी रखेंगे या रखेंगी तो अच्छा होगा आपके लिए। अनावश्यक उलझनों से बचिए, तनाव मत पालिए, न तनाव लीजिए न तनाव दीजिए, वही आपके लिए बेहतर है। हालांकि अचानक धन का लाभ होता हुआ आपके सितारों में दिख रहा है। अगर आपकी राशि मीन राशि है, लग्न आपका कोई भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मीन राशि है और आपने हीरा पहना हुआ है अंगुलियों में, कान नाक गले से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अंगुलियों में आपने हीरा पहना हुआ है तो कृपा करके हीरा निकाल दें, वही आपके लिए बेहतर होगा और देवी की उपासना करने से आपको विशेष फायदा हो सकेगा। तो 3 ग्रहों के महासंयोग का आपकी राशियों पर क्या असर पड़ेगा अगले 1 महीने तक, ये हमने जान लिया। आप देख रहे हैं चाल चक्र और ब्रेक पे जाने के पहले हमने आपको बताया था कि 3 ग्रहों के महासंयोग का आपकी राशियों पर, आपकी जिंदगी पर किस कदर असर पड़ेगा अगले 30 नवंबर तक। अब हम क्या दिखाने वाले हैं, अब हम क्या बताने वाले हैं आपको, पहले ये जानते हैं कि अब चाल चक्र में आगे आपके लिए क्या है खास। अब आप जान पाएंगे आज के दिन की अपनी राशि की सबसे ज्यादा सटीक भविष्यवाणी, टू द पॉइंट, सटीक, सरल और अचूक। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए किस रंग का इस्तेमाल करके आप अधिक से अधिक फायदा उठाएंगे, क्या सावधानियां रखेंगे, आज कितने प्रतिशत भाग्य आपका साथ निभाएगा और कितने प्रतिशत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज का शुभ समय, शुभ पहर क्या होगा और उस शुभ पहर में क्या उपाय करें कि आज के दिन का मैक्सिमम, अधिकतम फायदा मिल सके। तो चलिए अब जानते हैं आज की राशियों का सबसे सटीक हाल। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए फिलहाल संतान प्राप्ति में मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। संतान प्राप्ति में वक्त लगेगा अभी और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। सेहत को लेकर चीजें बहुत अच्छी नहीं हैं, लापरवाही के परिणाम गंभीर होंगे आज। क्रोध बिल्कुल मत करिए, शांति बनाए रखिए। शुभ रंग आज के लिए होगा आपका गुलाबी और आज आपका भाग्य होगा 76%। वृष राशि, आज जो चंद्रमा की स्थिति है उसके हिसाब से मन बहुत संवेदनशील है, सेंसिटिव है, और मन जब सेंसिटिव हो ना तो नया कार्य नहीं करना चाहिए। सलाह यही है आपको कि आप नया कार्य बिल्कुल ना करें। अपने सेहत का, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, लापरवाही मत करिए। और छोटी छोटी बातें जिंदगी में होती रहती हैं, हर बात को लेकर तूल देंगे जिंदगी नहीं चल पाएगी, तो अनावश्यक बातों को तूल मत दीजिए। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 64%। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है और संभवतः यह सूचना आपकी नौकरी के संबंध में है। आपके काम की प्रशंसा होगी, आपको शाबाशी मिलने वाली है। आपके फाइनेंशियल मामले बहुत अच्छे होंगे, आर्थिक पक्ष आपका लगातार मजबूत होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और आज के लिए भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। कर्क राशि,
रिश्तों में थोड़ी मुश्किलें हैं, अभी सावधानी रखेंगे तो अच्छा होगा। विवाह के मामले थोड़े पीछे जा रहे हैं, अभी विवाह के मामलों में विलंब है, थोड़ा वेट करना होगा। हालांकि करियर की स्थितियां बहुत सुंदर हैं और करियर में कुछ ऐसा बदलाव घटने वाला है, होने वाला है, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग आज आपके साथ होगा नारंगी और आज भाग्य आपका साथ निभाएगा 55%। सिंह राशि, आज स्वास्थ्य को लेके, मन को लेके थोड़ा बेहतर महसूस कर पाएंगे। स्वास्थ्य और मन आपका बेहतर होगा। अगर कोई मनोकामना बाकी रह गई है ना, तो आज आपकी वो मनोकामना पूरी होगी। संतान को लेकर किसी भी तरह का तनाव मत पालिए, अनावश्यक तनाव से तबीयत खराब मत करिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और आज के लिए आपका भाग्य होगा 89%। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव की गुंजाइश फिलहाल दिख रही है। कुछ ना कुछ परिवर्तन, सीट में परिवर्तन, पोस्ट में परिवर्तन, ऐसा हो सकता है आज के दिन। आज निर्णय कुछ भी लेंगे सोच समझ कर लेंगे और चूंकि चंद्रमा 11th हाउस में एकादश भाव में ट्रांजिट कर रहा है, इसलिए नया कार्य करने से बचें तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा ना हो कि आप नए कार्य में चले जाएं और उसके परिणाम बुरे हो जाएं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा समुद्री हरा और भाग्य होगा 57%। तुला राशि, मुश्किल दौर में अगर पैसे आ जाएं तो बहुत सारी मुश्किलें अपने आप कम होनी शुरू हो जाती हैं। आपके इस दौर में, इस मुश्किल वक्त में भी धन लाभ के मजबूत योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आपके रिश्तों की समस्या भी कम हो रही है और आपकी मान प्रतिष्ठा की स्थिति मजबूत हो रही है, यानी आपको मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन को बेहतर बना सकेंगे वो रंग होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 64%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होता हुआ दिख रहा है। करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। कोई बड़ी समस्या भी आपकी हल होती हुई आज दिखाई दे रही है और आपके सितारे कहते हैं कि आपके जीवन साथी को आज फायदा होता हुआ दिखेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन को बहुत अच्छा बना सकेंगे वो रंग होगा नीला और भाग्य आपका काफी साथ देगा। आज भाग्य होगा आपके पास 75%। धनु राशि, डाइजेशन का, पेट का बहुत ध्यान रखिए। डाइजेशन के मामले में, पेट के मामले में कोई भी लापरवाही ना करें वरना स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। किसी भी तरह की यात्रा से आपको बचना आवश्यक है। यात्रा पर जाने के दौरान दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि आकस्मिक धन मिलने के साथ आज शाम के बाद से थोड़ा सा बेहतर महसूस कर पाएंगे। शुभ रंग सुनहरा होगा और मेहनत वाली किस्मत होगी। भाग्य होगा 61%। मकर राशि, सेहत को लेकर आप लापरवाह हो रहे हैं। आपको लग रहा है सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वास्थ्य का अभी भी बहुत ध्यान रखिए, लापरवाही मत करिए और अनावश्यक चीजों को लेकर वहम भी ना पालें तो ज्यादा अच्छा है। किसी को कोई वादा मत करिए, क्योंकि जो वादा करेंगे स्थितियों की वजह से शायद आप ना निभा पाएं, क्रेडिबिलिटी आपकी खराब हो जाए। इसलिए किसी को भी वादा करने से आपको बचना होगा। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको विशेष फायदा होगा वो शुभ रंग होगा बैगनी और भाग्य होगा आपके पास 50%। कुंभ राशि, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिम्मेदारियों से भाग सकता है। आप भी नहीं भाग सकते, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाइए, चाहे वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो परिवार की हो। अनावश्यक तनाव बिल्कुल मत पालिए। हालांकि किसी मित्र का सहयोग आपको मिलेगा। अगर कोई तनाव है, कोई टेंशन है, तो किसी न किसी सपोर्ट से आप आगे बढ़ जाएंगे, आगे पुश हो जाएगा मामला। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 66%। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि एक दर्शक हमारा इंतजार कर रहे हैं, राजेश जी। उनसे बात करते हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। राजेश जी स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। ये मेरे को अपनी वाइफ के बारे में पूछना है। जन्म की तारीख क्या है उनकी? उसकी है जी 5 नवंबर 1959। समय बताइए। रात को 12:55। कहाँ जन्म हुआ है? दिल्ली में जी। क्या प्रश्न है? उनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, मूड स्विंग्स रहते हैं और परेशान रहती हैं। शादी के बाद से मेरे को 30 साल हो गए शादी को, कभी भी मतलब शांतिपूर्वक नहीं रह पा रहे हैं हम लोग।
कुंडली आपकी पत्नी की जो हमारे सामने बनती है, ये बनती है सिंह लग्न की, और इनकी जो राशि हमारे पास बन रही है वो बन रही है धनु। चंद्रमा शनि के साथ कंजंक्ट है, संयुक्त है, और शुक्र राहु के साथ बैठा हुआ है। दोनों ही कंडीशन में जो मन है ना वो अच्छा नहीं होता। मन की, बुद्धि की, दिमाग की समस्या होती है। और ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, जो यदा कदा समय समय पर परेशान करती रहती है। सारी समस्या यहाँ मन की ही है। सारे ग्रह वायु के इलाके में बैठे हुए हैं, और जब सारे के सारे ग्रह वायु की तरफ चले जाएं तो अमूमन आदमी को कल्पनात्मक समस्याएं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा होती है। दो उपाय करिए। एक तो अपनी पत्नी को एक पुखराज पहना दीजिए, एक 4-5 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को धारण करवाना लाभकारी होगा। लेकिन ये पीला पुखराज होना चाहिए, याद रखिएगा। दूसरी बात, सुबह और शाम अगर ये स्वयं करें तो बहुत अच्छा, वरना आप इनके लिए सुबह 108 बार और शाम को 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, उससे शीघ्र फायदा होगा। एक और दर्शक से बात करते हैं, जुड़ रही हैं हमारे साथ सोनीपत से रानी, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। हेलो सर, नमस्कार जी। जी नमस्ते, बताइए। जी मेरे पास डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, लेकिन जी एक तो संतान के बारे में जी इतनी दिमाग खराब हो रहा है, और एक जी मतलब नौकरी के बारे में पूछना है जी। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? रेलवे में पढ़ रहे हैं जी। आपकी उम्र कितनी है? 28 साल की करीब है जी। आपकी उम्र 28 साल है? हाँ जी। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 7 जी। इस समय का जो प्रश्न हम देख पाते हैं, जो इस समय का प्रश्न बनता है, उसके हिसाब से तो एक तो शुक्र मंगल आज ही चेंज हुए हैं, उसका थोड़ा सा फायदा होता हुआ दिखाई देता है जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिखता। स्वास्थ्य को लेके और पारिवारिक जीवन को लेके मुश्किलें बहुत सारी हैं, ये थोड़ी समस्या दिख रही है। लेकिन हाँ, ये भी जरूर है कि राहु के राशि परिवर्तन करने के बाद आपने जो अंक बताया है उसके आधार पर मैं कहूंगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च का जो अगले साल का वक्त होगा 2016 का, इसमें आपके लिए नौकरी और करियर के बेहतर रास्ते बनेंगे और वहां से जिंदगी आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अभी आप एक काम करिए, हर शनिवार और हर मंगलवार को अपने घर में ही पूजा के स्थान पर बैठिए हनुमान जी के सामने, और हनुमान जी के सामने बैठकर एक घी का दीपक जलाइए, और दीपक जला के आप मंगल और शनिवार को शाम को सुंदर कांड का पाठ करिए। मंगल इस समय थोड़ा मामला गड़बड़ कर सकता है, इसलिए अगर सुंदर कांड का पाठ किया जाए मंगल शनि को, तो मुझे लगता है आपकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चलते हैं रांची और बात करते हैं रजनीश जी से। रजनीश जी, स्वागत है आपका, बताइए। जी प्रणाम जी, मेरा नाम नमस्कार। रजनीश वर्मा है जी, और मुझे जो जन्म तारीख है मेरी 31/7/1967, समय बताइए। 9:51 सुबह। कहाँ जन्म हुआ रजनीश जी? रांची, झारखंड। पूछिए, क्या सवाल है? सवाल ये है कि मेरी उम्र 48 वर्ष हो गई है, और मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, मेरा भूमि और व्यापार का भी योग सही नहीं है, कुछ नहीं लाइफ सेट हो पाई है, और मुझे नशा का भी बचपन में आदत लग गई थी जो छूट नहीं पाई है। कुंडली आपकी तुला लग्न की बनती है, राशि आपकी वृषभ है, चंद्रमा अष्टम में बैठा है, लग्न में बैठे हुए मंगल से एस्पेक्टेड भी है। इतना फायर होगा जीवन में तो संघर्ष बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। देखिए, विवाह होने की संभावना नहीं बनती। ये कुंडली अविवाहित टाइप की कुंडली है, नवमांश की हालत और भी ज्यादा खराब है, तो विवाह आपका हो पाएगा ऐसा कहना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि अगर विवाह होना है तो 40 के पहले हो गया होता। अब तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि कोई ना कोई महिला या कोई ना कोई ऐसा कंपेनियन आपको मिल जाएगा जो बाकी समय में आपके साथ बना रहेगा। जमीन के कारोबार से, फलों सब्जियों के कारोबार से या अनाज के कारोबार से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है उससे आपको फायदा जरूर होगा। 2 उपाय कर लीजिए। एक तो एक ओपल आप जरूर बनवा के पहन लीजिएगा, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार को शाम को, और रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, लाभ अवश्य होगा। बात करते हैं अब आज के हाल की। मीन राशि का हाल कैसा रहने वाला है? मीन राशि वालों, जरा पार्टी कम खाइएगा आज, ऊट पटांग खाने से बचिए, कोल्ड कफ से, सर्दी जुकाम से सावधान रहिएगा, मौसम बदल रहा है, और कम से कम माता पिता के साथ आज अपने रिश्तों का बहुत ध्यान दीजिए। अगर वो कुछ कहते भी हैं, शांति से सुन लीजिएगा। शुभ रंग आज के लिए होगा भूरा आपके पास,
और भाग्य आपका साथ निभाएगा 58%। तो आज दिन कैसे प्लान करेंगे, कितना अच्छा कितना बुरा, कितनी किस्मत साथ निभाएगी, ये तमाम जानकारियां दी। अब चलिए चलते चलते जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर होगा शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। एक विशेष समय है। क्यों विशेष है? आज इस समय में कोई भी महिला हो या कोई भी पुरुष हो, मां पार्वती के सामने गुग्गल का धूप जलाइए। गुग्गल की धूप बत्ती भी आती है और गुग्गल की अगरबत्तियां भी आती हैं। तो मां पार्वती के सामने 7:30 से 9 बजे के बीच में गुग्गल का धूप या गुग्गल की अगरबत्तियां जलाएं और इसके बाद मां पार्वती से प्रार्थना करेंगे या करेंगी आप कि आपकी संतान का कल्याण हो। अहोई अष्टमी है आज के दिन, इसलिए आज खास मुहूर्त में मां पार्वती की पूजा करने से, और ज्यादा कोई कठिन मामला नहीं है, गुग्गल की धूप बत्ती जला देने मात्र से ही काम हो जाएगा। आप जलाने के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए आपकी संतान के जीवन के लिए, भविष्य के लिए। निसंदेह मां पार्वती की कृपा से आपको और आपकी संतान को वरदान मिल पाएगा। तो आज चाल चक्र में ग्रहों की चाल के साथ बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ और आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की चाल संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।